आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल सर्वे एडवाइज़र पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एक दो लड़कों ने रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमें वर्टिकल कर्व के बारे में बताएं। इंशाल्लाह इस टॉपिक को, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं इंतहाई ईजी करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है कि इसमें आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ है। अच्छा, इसमें दूसरा दोस्तों ये है कि आज के ये जो मेरा टॉपिक है, इसमें मैं आपको वर्टिकल कर्व सॉल्व करने के बारे में भी बताऊंगा और वर्टिकल जो है डिज़ाइन करने के बारे में बताऊंगा कि अगर आप ख़ुद सर्वे कर रहे हो तो आप किसी जगह को कैसे सेट कर सकते हैं, अपने रोड को कैसे आप स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगाज़ करते हैं। दोस्तों, वर्टिकल कर्व में इसकी जो आगे फिर टाइप्स आती हैं, ये दो किस्म की इसकी टाइप हैं वर्टिकल कर्व की। एक है टाइप जो हमारी पहली वो है सिमेट्रिकल कर्व, दूसरी हमारी टाइप है अनसिमेट्रिकल कर्व। सिमेट्रिकल से मुराद ये है कि जो आपकी जो टेंजेंट लेंथ हैं वर्टिकल कर्व की, अगर वो दोनों की सेम टेंजेंट लेंथ हैं, यानी ये जो टेंजेंट लेंथ है और ये टेंजेंट लेंथ, ये अगर सेम है तो ये सिमेट्रिकल है। अगर ये टेंजेंट लेंथ है आपकी सेम नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल है। अभी देखिए यहाँ पे टेंजेंट लेंथ 75 है और इधर इसकी 1 to 5 है। ठीक है, और यहाँ पे पहले में आपकी टेंजेंट लेंथ ये 50 है और ये भी 50 है। ठीक है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी कि इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आएगा। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको जब अनसिमेट्रिकल के बारे में पढ़ाऊँगा तो मज़ीद डिटेल से बताऊँगा, लेकिन अभी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ग्रेड 1 भी और ग्रेड 2 भी प्लस इसके साथ एक थर्ड ग्रेडियंट, वो भी हम लोग इसमें एक चीज़ इसके साथ काउंट करते हैं और उसके मुताबिक फिर हम लोग अपना कर्व हल करते हैं। लेकिन आज मैं अभी आपको सिर्फ सिमेट्रिकल कर्व के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वर्टिकल कर्व में जैसे मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल कर्व में सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में भी इसकी ना दो शेप होती हैं। एक ये शेप होती है जैसे कि अभी ये जा रही है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉग, इसको हॉग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वैली टाइप होती है जैसे ये है तो इसको हम लोग बोलते हैं सैग। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये शेपें आपने देख ली हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका है कि यहाँ तक देखें कि अभी हमारा यहाँ पे जो ग्रेडियंट आ रहा है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि हमारा कर्व कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ से हमारा कर्व शुरू होता है इस जगह को पीसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको पीसी बोलते हैं। जहाँ पे कर्व ख़त्म हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पीटी। ठीक है, अच्छा, इसके दरमियान में ये एक जगह है जहाँ पे ये पीवीआई, यानी इसको इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं और पॉइंट वर्टिकल इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पीवीआई भी इसको बोलते हैं शॉर्ट करके। सही है, तो एक हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, एक ग्रेड यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो रहा है और वहाँ से दूसरा ग्रेड उसी पीवीआई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी आपने समझना ये है कि ये हमारी चैलेंज है 0-400 की। ठीक है, 0-400 से लेके जो हमारी पीवीआई की हमारी चैलेंज है वो है 0-600। ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारी टेंजेंट लेंथ का हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसको 600 को माइनस किया 400 में से तो हमारी टेंजेंट लेंथ बन गई 200। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू 200। ठीक है, अच्छा, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे जनाब। नेक्स्ट यहाँ पे ये कर्व ख़त्म हो रहा है तो यानी पीटी को माइनस करेंगे पीवीआई की चैलेंज से। अभी इसको 800 को 600 से माइनस किया तो हमारी ये टेंजेंट लेंथ आ गई। ये भी हमारी 200 है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व है। इसकी दोनों टेंजेंट लेंथ अगर बराबर होंगी तो वो सिमेट्रिकल कर्व होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज भी होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका ना ग्रेड कितना बन रहा है। तो ग्रेड के लिए जो फार्मूला है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा अगला स्टेशन है अभी ये 104 है इसकी वैल्यू। इस 104 को आप माइनस करेंगे पिछले रिड्यूस लेवल से 100 से, तो जो आपका डिफरेंस है डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपका ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया तो मेरा ये ग्रेड बन गया। ग्रेड है मेरा प्लस का। ठीक है, एक चीज़ का आपने वर्टिकल कर्व में स्पेशली ख्याल करना है कि जो अगर आप इसके ग्रेड लिख रहे हो तो आपने उसके साथ साइन लाजमी लिखना है। साइन मतलब उसकी जो अलामत है वो प्लस है या माइनस है, तो वो चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है,
क्योंकि इसमें सारी चीज़ फिर आगे साइन के हिसाब से चलेगी, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो गया जनाब, अभी हम लोग ग्रेड पे पहुंच गए कि इन दोनों को माइनस करके हम लोगों ने ग्रेड निकाल दिए। फिर सेम इसी तरीके से आप ये जो वैल्यू लिखी हुई है, जो रिड्यूस लेवल है पीटी का, इसको पहले इसको लिखना है, इसमें से पीवीआई के लेवल को आपने माइनस करना है, ठीक है। वो माइनस में आपको जवाब देगा, ठीक है। -3 आ जाएगा, 101 से 104 निकालेंगे तो -3 होगा। डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो वो आपका ग्रेड दे देगा। तो ग्रेड अभी आप देखें कि उसने हमारा ग्रेड दिया हमें माइनस में, ठीक है। यानी यहाँ पे अभी देखें 1.5% उसने माइनस में ग्रेड दिया है, तो यहाँ पे आपने साइन लाजमी लिखना है, ठीक है। ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। अभी हमारे पास दोनों ग्रेड आ गए। अभी जनाब हमारा ग्रेड 1 क्या है, हमारा ग्रेड 1 अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ग्रेड 1 है हमारा जनाब 2% का, इसको 2% है प्लस। और ग्रेड 2 हमारा क्या है जनाब, ग्रेड 2 है हमारा -1.5%, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अभी एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका जो टेबल हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके जो लेवल निकालने होते हैं, उसके लिए एक चीज़ होती है ए। ये यानी एक परमानेंट चीज़ है वर्टिकल कर्व में कि आपने ए की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अभी ए की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है कि ए इज़ इक्वल टू ग्रेड 1, यानी ये जो ग्रेड 1 है, तो ये अगर +2 है तो आपने इसी हिसाब से इसको लिख लेना, ठीक है। ग्रेड 1 मतलब ये ग्रेड 1 माइनस ग्रेड 2, ठीक है। अभी ग्रेड 1 हमारा क्या है, ग्रेड 1 है हमारा जनाब 2% का, ठीक है। तो ये मैंने 2 लिख लिया, ठीक है। अभी फार्मूला क्या है कि ग्रेड 1 माइनस ग्रेड 2, तो अभी मैंने करना है इसमें से माइनस, ठीक है। तो माइनस मैंने लिख दिया। अभी क्या है कि मेरा जो ग्रेड 2 है वो देखिए -1.5 है, तो अभी मैं साइन लगा के माइनस करूँगा, यानी यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे और इसमें से -1.5 कर देंगे, ठीक है। इसको जब मैंने किया तो जनाब मेरा ए क्या आ गया, इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें से जब आप इसको साइन लगा के माइनस करेंगे तो आपका ये ग्रेड दे देगा, ठीक है। ग्रेड ये हमारा प्लस में आ गया है कि हमारा ग्रेड है 3.5 + 3.5, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट अभी हम लोग इसका टेबल जो है वो इसका हल करेंगे कि हम लोगों ने कितने कितने फासले के ऊपर हम लोगों ने इसके लेवल कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ का मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी चैलेंज है, जो हमारी समझो पीटी की चैलेंज है, उस पीटी की चैलेंज से जब आप पीसी की चैलेंज माइनस करेंगे तो जो आपका जवाब आएगा वो आपका एलबीसी है, उसको लेंथ वर्टिकल कर्व बोलते हैं, ठीक है। 800 में से जब आप 400 माइनस करेंगे तो जवाब 400 आएगा, तो यही आपकी लेंथ वर्टिकल कर्व है, ठीक है। अभी हम लोग इसका टेबल हल करते हैं। तो टेबल के लिए चंद फार्मूले हैं जो कि आपको ज़बानी याद करने चाहिए। दोस्तों वैसे तो आजकल जदीद दौर है कि ये सारी चीज़ें आप ऐप के ऊपर और सारी चीज़ें आप उसके ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको पता इसलिए होने चाहिए कि अगर आप कोई रोड खुद डिज़ाइन करना चाहो या किसी जगह आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं सर्वे के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका टेबल हल करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग इसका टेबल हल करेंगे। टेबल के लिए अभी आपको चंद चीज़ें थोड़ा समझाता चलूँ कि अभी सबसे पहले ये जो खाना है इसमें आप लोगों ने चैनेल लिखनी है। ये हमारा y है, ये हमारा खाना है, इस पे ऊपर हम लोगों ने फार्मूला लिखा है कि G1 ग्रेडियंट 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई y। और ये हमारा a जो मैंने आपको बताया था कि G1 माइनस G2 साइन लगा के करेंगे तो हमारा a अभी यहाँ पे फार्मूला हमें जब लगाएंगे तो हमें उसमें काम देगा, ठीक है। यानी a को हम लोग इससे तकसीम करके और इसके साथ y2 के साथ करेंगे, ठीक है। ये हमारा डिफ्लेक्शन है, ये हमारा लेवल है, ठीक है। अभी ये y क्या है इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि पहले खाने में है चैलेंज मीन RD रिड्यूस डिस्टेंस, ठीक है। तो चैलेंज और ये RD एक ही चीज़ है, सही है। तो हमारी ये जो चैलेंज है ये हमारी 0-400, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो अगला खाना है y का, y क्या चीज़ है, y मीन जो डिस्टेंस यानी दो स्टेशनों के दरमियान का जो फासला है उसको हम लोग y बोलते हैं, ठीक है। अभी देखें ये 500 और 400 के दरमियान में कितना फासला है, 100 का। 500 और 400 को माइनस करेंगे तो हमारा 100 देगा, तो 100 ही हमारा y है, ठीक है।
यहाँ तक आ गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग वाई इसको लिख लिया। अभी हम लोगों ने क्या करना है, G1 यानी जो हमारा ग्रेड 1 उसमें दिया हुआ था, वो पीछे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेड 1 को आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, यानी ग्रेड 1 तकसीम 100 और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी ये जो आपका y है। तो वो हमारा जो जवाब देगा वो आपने इस खाने में लिख देना है, ठीक है। वो ये उसने हमारा जवाब दिया, वो हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे जनाब, इसके बाद आगे चलेंगे। अभी हमारे ना ए का फार्मूला लगेगा। ए जो हम लोगों ने निकाला था 3.5 माइनस 200, ये चीज़ जो है ये पिट है, ये फार्मूले में पक्की है, यानी 200 को आप चेंज नहीं कर सकते, सही है। 200 आपने हर सूरत में आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, ए को आप तकसीम करेंगे 200 पे, जो जवाब आएगा उसको फिर आप तकसीम करेंगे LVC पे। तो LVC जो हमारी है वो चेंज होती रहेगी, जो भी कर्व होगा हर कर्व की अपनी LVC अलहदा होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्व है उसमें हमारी LVC की वैल्यू थी 400, ठीक है। तो यानी ए की वैल्यू है 3.5, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 3.5 डिवाइडेड बाई 200 और फिर डिवाइडेड बाई LVC की हमारी वैल्यू है 400। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप इसके साथ तकसीम करेंगे, फिर इसके साथ तकसीम करेंगे, फिर करेंगे मल्टीप्लाई बाई y का स्केयर। तो y क्या है हमारा 100 है, तो आप इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100 का स्केयर करेंगे, तो जो जवाब आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ है डिफ्लेक्शन H। तो डिफ्लेक्शन H का ये खाना है। डिफ्लेक्शन H क्या है कि वो ये जो आपका जवाब है इसमें से आपने ये माइनस करना है, तो यहाँ पे भी साइन का ख्याल करना है। अगर इसने जवाब माइनस में दिया साइन में, तो आपने साइन लिखना है। अभी इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस में दे रहा है, तो आपने जवाब आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 400 का लेवल है वो 100 लिखा हुआ है, इसमें आपने हमेशा प्लस करना है साइन लगा के। यानी अगर ये यहाँ पे माइनस में होगा तो आप 100 और उसमें साइन लगाएंगे ब्रैकेट लगा के, तो वो आपका जो जवाब आएगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखें लेवल कैलकुलेट होते जा रहे हैं, तो ये प्लस में है तो आप 100 में ये प्लस करेंगे तो आपका जवाब यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा जवाब आ गया, इसमें जो प्लस किया तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जो आगे क्या होगा, आगे भी यही होगा, ठीक है। 400 और 600 को माइनस करेंगे तो 200 आ गया, ये हमारा y बन गया। तो इसी तरीके से G1 तकसीम करेंगे 100 के साथ, 100 भी आपका ये भी पक्का है, यानी 100 की जो वैल्यू को भी आपने चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ये 200 वैल्यू है तो ये 100 भी आपने चेंज नहीं करना, ये फार्मूले का हिस्सा है। y आपका जहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी 200 डिस्टेंस है तो G1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई y, तो y अभी यहाँ पे 200 हो गया, तो आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 4 आ गया। आगे जाके आप a तकसीम 200 तकसीम LVC मल्टीप्लाई बाई y का स्केयर, तो आपका ये जवाब आ गया, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। इस RL में ये प्लस करेंगे तो आपका ये जवाब आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सारा टेबल हल करते जाएंगे। इसका मज़ीद चेक ये है कि अगर आप इसमें देखना चाहते हो कि मैं आपने जवाब ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसी फार्मूला लगा के डायरेक्ट पहले आप सबसे जो लास्ट का है वो आप चेक कर लो। तो अगर आपका वो PT का लेवल आ गया तो समझें आप बिल्कुल अपना फार्मूला ठीक लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था तरीका वर्टिकल कर्व हल करने का, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि इसको मैं आसान से आसान करके आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।